हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रियल पाठशाला पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का गणित चैप्टर 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। ठीक है, तो आज आगे का क्वेश्चन हल कराने से पहले बच्चे कुछ सूत्र के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, MCQ में पूछता है, तो सवाल को हल करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हेडिंग डाले हैं फॉर्मूला। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला के बारे में बच्चे आप लोग जानते भी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक बच्चे, एक ये फॉर्मूला है और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। वो जगह जगह यूज होता है, तो उसका कोई लिखना जरूरी है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते भी हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीन जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, इसी पे आधारित सभी सूत्र हैं, और इसका आप उल्टा करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा। तो देखो बच्चे, एक यहाँ फिगर बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक बच्चे, तो ध्यान देना। तो साइन बराबर होता है बच्चे, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब बटा कोण, इसको बोलते हैं आधार बटा कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं लंब बटा में आधार। ठीक है बच्चे, ये याद कर, ये तो हमको याद है तो हमने बोल दिया, लेकिन आपको कैसे याद करना है। देखो बच्चे, आपको एक ट्रिक याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पी से बच्चे परपेंडिकुलर, बी से बेस। ठीक है, और पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोण, हिंदी में इसको कोण बोलते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। बेस में आधार होता है। ठीक बच्चे, तो देखो साइन का ही हो गया। अब देखो कोस का, साइन का अब उल्टा करेंगे, कोसेक थीटा, और कोस का हो जाएगा सेक थीटा, टेन को हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब इसका हम करेंगे, इसका ठीक उल्टा करेंगे। लंब बटा कोण है तो हो जाएगा कोण बटा लंब, और आधार बटा कोण है तो हो जाएगा कोण बटा आधार। यह है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक बच्चे, तो इसको इसमें कैसे याद करना, सिंबल में। देखो बच्चे, इसका ठीक उल्टा कर देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो हो जाएगा हरी हरी बोल बटा में पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, उल्टा कर देंगे। देखो तो कोण बटा लंब है। ठीक है, देखो यहाँ पे लंब बटा कोण तो हो जाएगा P बाई एच, तो एच बाई पी, ये B बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, ये B है। ठीक है, B बाई एच तो एच बाई बी, ये P बाई बी है तो हो जाएगा B बाई पी। ठीक है, ऐसे याद करना है, समझे बच्चे। और आगे देखो, अगला फॉर्मूला हमारा यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, इज इक्वल 1। आगे देखो बच्चे, यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा का मान निकालेंगे, रूट हो जाएगा, स्क्वायर जगह इधर तो रूट हो जाएगी, तो पता होना चाहिए तो लोग पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, ये देखो साइन का निकल गया। अब यहाँ से कोस का भी निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट स्क्वायर को उधर ले जाओ तो निकल जाएगा कोस थीटा का मान। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चे फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और एक बेसिक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से,
कोण कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी बेसिक फार्मूला है। ठीक बच्चे, तो कोण को नाम रख देते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये है। ठीक बच्चे, अब देखो इस पे आते हैं, इसमें और सारा फार्मूला है। जैसे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक बच्चे, तो सेक थीटा का यहाँ से मान निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर ले जाओ, सेक थीटा इज इक्वल रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी पे एक और है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस कोसेक हो गया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये आएगा फॉर्मूला, ऐसे याद करना है। ठीक बच्चे, और देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ऐसे अब याद करोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। आगे देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, अब इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, इसका यहाँ से इसका भी मान निकल सकता है, यहाँ से इसका भी मान निकल सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चे आगे ये चीज़ हम बोले हैं, इसको बोले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ना, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा भागा निकल जाएगा, यानी इसका भी मान निकल जाएगा यहाँ से और इसका भी मान निकल जाएगा दोनों का। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हो, भागा करना गुणा करना इधर उधर ले जाना। ठीक है, बराबर खेल लेंगे बराबर बोल लेंगे। आगे देखो टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा का मान होता है इसका उल्टा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक बच्चे, ये फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं और बेसिक फॉर्मूला पे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा। उस तरह से कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोट थीटा। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टेन थीटा। ठीक, उल्टा करेंगे भाई, ये को याद हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो सेक थीटा, अरे इसमें रहेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, आगे देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल सेक थीटा। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया था, अब दूसरा क्वेश्चन हल करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, क्वेश्चन 2 आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। ठीक बच्चे, देखो यहाँ पे दिया है 8.13, इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान नहीं दिया, तो आपको फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, कॉड बराबर कॉड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखो
कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे इसको हम नाम भी रख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जो जो मान दिया उसको रख दो बच्चे। देखो पी आर का मान दिया 13, ठीक है, और क्या दिया, और दिया पी क्यू का मान दिया बच्चे 12 का स्क्वायर। क्यू आर का निकालना है तो क्या करेंगे, 13 का आ जाएगा तुम्हारा 169, ठीक है, इसका हो जाएगा 144 अब प्लस क्यू आर। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 169 माइनस 144 इज इक्वल क्यू आर स्क्वायर। लो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा दो, 9 में से 4 गया 2, अरे 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, स्क्वायर को इधर ले जाओ, रूट हो जाएगा। क्यू आर का कितना गया 5, क्यू आर का मान कितना गया बच्चे 5 गया। यहाँ पे क्या रखेंगे 5। वो सवाल क्या हल करना है, देखो हमारा सवाल क्या है, tan p माइनस कोट r। ठीक है, और बच्चे हमने आपको ये बताया है p के अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें उस बार हम बताए थे उसमें a था और c था, इसमें p और r है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना है। देखो बच्चे यहाँ पे बोलेगा उसको आधार समझेंगे, p है, p कहाँ है, यहाँ आधार है। tan का मान क्या होता है, लंब बट्टा में आधार माइनस, और कोट का मान क्या होता है बच्चे, आधार बट्टा में लंब। ठीक है, देखो p के अकॉर्डिंग आधार क्या है, p के अकॉर्डिंग आधार 12 है। ठीक है, p के अकॉर्डिंग हमारा आधार क्या है बच्चे 12। ठीक है, और लंब क्या है 5। लो हो गया, लंब 5 आधार 12, 5 लंब क्या है, लंब हमारा 12 है। देखो क्योंकि बच्चे हमको चेंज करना होता है, पी के अकॉर्डिंग आधार ये हो जाएगा और लंबी हो जाएगा, आर के अकॉर्डिंग आधार ये हो जाएगा और लंबी हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया आपको पिछली कक्षा में समझाया है। ठीक है, जाके देख लेना नहीं समझ में आएगा तो। अब देखो ये क्या हो गया, प्लस माइनस ये तो ख़त्म हो गया, लो 0 हो गया, आ गया। अब आगे देखो अगला सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चे साइन ए आप लिखते हैं पहले, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4। तो देखो बच्चे ए दिया यहाँ पे, हम एक फिगर बनाएंगे। ऐसे सवाल में पहले फिगर बनाते हैं। बन गया। अब देखो साइन का मान क्या होता है पहले बताओ, लंब बट्टा कोण यानी कि 3/4। लंब कितना बच्चे 3। ये बताओ ए के अकॉर्डिंग पूछ रहा ना, इसमें लंब कौन होगा, ये सामने वाला। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग अब क्या निकालेंगे, लंब और आधार। ठीक है, तो बच्चे फॉर्मूला वाइज यूज करेंगे, कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, कोण हमारा कितना है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चे इसके अकॉर्डिंग हम करें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आधार क्या है ए बी, आधार क्या बच्चे ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का मान कितना दिया बच्चे, ए सी का मान 4 का स्क्वायर। देखो, और बी सी का मान कितना दिया बच्चे 3 का स्क्वायर। हमको ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी हमको निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। एक ठीक है, 50 चौका 16 9 इधर ले, हो गया 7 ए बी, इस पर इधर ले जाओ, रूट कितना हो गया, रूट 7 कितना गया ये रूट 7 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना मान पूरा बच्चे, कोस ए का, कोस ए ऐसे ही। तो कोस बराबर होता है कि बच्चे आधार बट्टा में कौन होता है, ए के अकॉर्डिंग आधार क्या है रूट 7, ए के अकॉर्डिंग आधार और कौन क्या है 4। हो गया। आगे क्या है tan, tan का मान क्या होता है बच्चे लंब बट्टा
आधार। ठीक है, अब बताओ एक एकोणिक लंब कौन है? 3। ठीक है, आधार क्या है? एक एकोणिक, देखो ये हमारे है ना है, आधार ही हो गया, लंब ही हो गया, लो बन गया। ठीक है, बन गया। क्या करना है? बस मान रख देना है। देखो कोस ए आधार बटा कौन? एक एकोणिक आधार ये है, और कौन कौन 4 है? tan a लंब बटा आधार, लंब कौन है बच्चे? 3 करना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कर रहा है? यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, पंद्रह कोट a इक्वल 8। भागा करेगा, लो बन गया। आगे इधर आप क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे, ए बी सी। देखो यानी कि आधार लंब, आधार बटा लंब है। ठीक है, आगे देखो हो जाएगा 8 बटा 15। आधार कौन है? एक अकॉर्डिंग ये है आधार, 8 हो जाएगा। लंब कौन है? 15। तो ये निकालना हमको है कौन? बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लो इसमें लंब कौन है बच्चे बताओ? इसमें लंब कौन है? ये है लंब ना, तो लो लिख देते हैं आपके आसानी के लिए। बी सी के स्क्वायर लंब हो गया प्लस ए बी के स्क्वायर। बी सी 15 दिया है, ठीक है, और ए बी क्या दिया है? 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का 64। कौन हमारा क्या था बच्चे? ए सी। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे? दोनों जोड़ दो, 5 4 9 6 8 2। ठीक है, ऐसे ही बराबर हो जाएगा रूट में 289। 289 के वर्गमूल कितना होता है बच्चे? 17। ये याद करना होगा आप लोग को। ठीक है, 17 289 हो गया। ठीक है, तो क्या गया? ए सी 17। क्या निकालना था? सेक ए साइन ए। लो साइन ए क्या होता है? लंब बटा में कौन? ए के अकॉर्डिंग क्या है लंब? 15। कौन कौन है? 17। ए के अकॉर्डिंग, और सेक ए, सेक है। सेक का फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करोगे बच्चे? सेक का उल्टा देखोगे, कोस का क्या होता है? आधार बटा कौन, तो इसका हो जाएगा कौन बटा आधार। ठीक है, तो कौन कौन है? 17। आधार कौन है? 8 एक अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक का बच्चे होता है कोस से देखोगे, कोस को होता है आधार बटा कौन, तो सेक हो जाएगा कौन बटा आधार। तो कौन तुम्हारा 17 है, 8 तुम्हारा क्या बोलते हैं, आधार तुम्हारा 8 है। लो हो गया, बन गया। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व सेक थीटा इक्वल 13/12 यानी कि 13/12। तो बच्चे एक फिगर बनाते हैं। ए बी सी। देखो बच्चे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है थीटा, तो इसमें अक्सर हम लोग इसको मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा समझ में गया। तो सेक का मान होता है, कोस को होता है आधार बटा कौन, तो सेक हो जाएगा कौन बटा आधार। ठीक है, तो 13/12। तो बच्चे कौन क्या हो जाएगा 13, आधार क्या है 12। तो हम इससे ये निकाल लेंगे,
कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो जो मान दिया रख दो। हो गया। 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इसको इधर ले आओ, रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारा 5 आ जाएगा। लंब कितना हो गया? लंब हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो कह रहे अन्य सभी त्रिकोण में अनुपात निकलना है, तो सेक का दे दिया है तो निकालेंगे साइन का। लंब बटा कोण, चलो बताओ लंबा क्या है? 5/13। ठीक है, सेक का दिया है तो कोस का क्या हो जाएगा बच्चे? इसका उल्टा, इसका उल्टा 12/13। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा लंब, लंब बटा आधार 5/12। कोट को हो जाएगा इसका उल्टा 12/5। ठीक है, कोसिक हो जाएगा बच्चे, देखो कोसेक थीटा का हो जाएगा साइन को उल्टा 13/5। हो गया, बन गया सब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चे हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि न्यून कोण को दिखाना है। ठीक है, ना कि 90 डिग्री को दिखाना है। ठीक है, तो हम फिगर बनाएंगे। ए देखो बच्चे ए भी दिखाना है। ठीक है, ये वाला दिखाना है, ये न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण होता है, ये नहीं होता है, ये तो होता है समकोण सी। ठीक है, ऐसे नामकरण करेंगे। तो कह रहा है कोस ए बराबर कोस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्व कोस ए इज इक्वल कोस बी। कोस ए के अकॉर्डिंग बच्चे क्या हो जाएगा? पहले इसका मान लिख लो, आधार बटा में कोण, ये भी आधार बटा में कोण। ठीक है, अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आधार ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ए सी। कोण क्या हो जाएगा? ए बी। बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे? आधार बी सी। ठीक है, और कोण तो हमारा वही हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये बताओ ए बी को उधर ले जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी। देखो ये कैंसिल हो गया, ए सी इज इक्वल बी सी। देखो ये वाला बच्चे ये दोनों बराबर कह रहा है, तो बताओ बच्चे ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कौन होगा? कोण बी। इसके सामने का कौन होगा? कोण, इसके सामने का कोण ए, इसलिए दोनों बराबर है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर कोट थीटा इज इक्वल 7/8। ठीक है, एक फिगर बनते हैं। ए बी सी। देखो बच्चे यहाँ पर थीटा की जगह पे यदि कोई अक्षर ए बी सी करके नहीं दे तो हम थीटा पे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा। बताओ कोट बराबर क्या होता है? तो बच्चों कोट बराबर होता है आपका कोट थीटा बराबर tan का होता है लंब बटा आधार, कोट का हो जाएगा आधार बटा में लंब 7/8। तो बताओ बच्चा आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा 7, लंब हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा इसको निकालना है कोण। तो हमारा कोण का क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कौन कौन हमको निकालना है। लंब दिया हमारा कितना बच्चे 8 स्क्वायर, आधार कितना है 7 स्क्वायर, हो जाएगा 64 90 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो हमारा कौन क्या है AC का स्क्वायर, उधर ले जाओ, ये हो जाएगा हमारा 9 4 13, 6 4 10 11। तो AC इक्वल देखो रूट हो जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है रूट हो जाएगा। अब हमारा कितना क्या हमारे साथ 113 रूट। ठीक है, तब सवाल हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला मैंने बताया A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर क्या होता है माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। उस तरह से इसका भी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चे मैंने पीछे एक बताया फॉर्मूला 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो बच्चे कोस बटा साइन क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। कोट बराबर करता है आधार बटा में लंब, स्क्वायर इस पर चढ़ा दें। आधार क्या है बच्चे देखो आधार क्या है 7 बटा 8, 7 बटा देखो 7 बटा 8 इस पर चढ़ा देंगे, सस्ते 49 28 64। तो हमारा पहला क्वेश्चन कितना क्या पहला क्वेश्चन है कि बच्चे 49/64। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। देखो बच्चे दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, कोट स्क्वायर है, वो भी तो सेम आएगा 49/64। ठीक है, 49/64 हो जाएगा हमारा 49/64 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, इसी को हमको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया है 3 कोट A इक्वल्स 4। ठीक है, तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा भागा, दो गुणा में। ठीक है, गुणा में हो जाएगा। तो एक फिगर बनाते हैं। देखो बच्चे ये जो चैप्टर है बिना फिगर के बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो हमारा कोट बराबर होता क्या है आपको पता होना चाहिए, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो बताओ बच्चे A के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। आधार कितना होगा हमारा 4। ठीक है, और लंब कितना हो गया 3। तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे AC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे आपका पता होना चाहिए AB कितना है, AB देखो बच्चे एक चीज़ और, आधार के अकॉर्डिंग बच्चे AB हमारा हो जाएगा, A के अकॉर्डिंग AB हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो लंब की जगह पे BC हमारा कितना है, BC हमारा 3 का स्क्वायर, AB कितना आधार कितना है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 3 3 के 9, कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर बच्चे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √25।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि AC बराबर 5। ठीक है, AC बराबर बच्चे 5 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्व क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये सवाल था। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए tan बराबर क्या होता है, 1 माइनस लंबटा में आधार का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस लंबटा में आधार। ध्यान से देखो बच्चा, tan पूछ रहा है। ठीक है, और लंबटा आधार। अब बताओ A के अकॉर्डिंग लंब कौन है, ये है 3/4, यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक बच्चे, तो इसको हल करते हैं। 1 माइनस 33 के 9, 4 का 16, ये हो जाएगा। देखो यहाँ से 1 प्लस 33 के 9, 4 के 16। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 1 समझो, 16 कम 16, तो 16 कम 16 आयु 100 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 समझो। ठीक है, देखो यहाँ से, तो 16 कम 16 प्लस 9। ठीक है, कितना आ गया बच्चे, 16 में से 9 के 7 अपॉन 16 और 16 9 25 बटा में 16। देखो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 16 16 खत्म हो जाएगा, तो बच गया हमारा 7/25। देखो आ गया। अब इसके बराबर हमको उसको लाना है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। कोस बराबर क्या था बच्चे, आधार बटा कौन है, तो A के अकॉर्डिंग आधार क्या है, A के अकॉर्डिंग आधार हमारा 4 और कौन क्या है 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ से, ठीक है, कोस A बराबर बच्चे आधार 4 और कौन 5 माइनस साइन A के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, A के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा 3 और 3/5, लंब बटा कौन 3/5, लो स्क्वायर हो गया। 4 चौके 16, 50 25, 3 3 के 9, 50 25। ठीक है, तो 25 का लॉस ले लेंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, 7/25। लो आ गया, इसका भी 7/25 और ये भी 7/25 बन गया। ठीक है, ऐसा ही बच्चे सवाल अब हल करो। ठीक है, समझ करके।